आज तरबियत के चौथे दिन में आपको खुश आमदीद। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? यस ओके। तरबियत के आगाज से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। आपसे गुजारिश ये है कि आपने कहानी को गौर से सुनना है। क्या करना है जी? गौर से सुनना है। ओके। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक प्रोफेसर होते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर, जो बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं लोगों के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ सबक हासिल करने के लिए। तो वो जो बड़े प्रोफेसर साहब हैं, ये मैं बड़ा क्यों कह रहा हूँ, वो तजर्बे में बहुत बड़े होते हैं और बेशुमार किताबें उन्होंने लिखी होती हैं, उम्र में भी बहुत बड़े होते हैं। और उन्होंने एक किताब लिखी होती है, मेरी तरह का एक अदना सा, आम सा, छोटा सा, मुनासिब सा प्रोफेसर जो है उस किताब को स्टडी करता है, पढ़ता है। जब वो किताब पढ़ता है तो उसको किताब के अंदर बेशुमार गलतियां नजर आती हैं। लिखाई की गलतियां नजर नहीं आती, बल्कि उसको कॉन्सेप्ट्स की, तस्वर की गलतियां नजर आती हैं कि ये जो लॉजिक है पैराग्राफ की या कहानी की या सूरत हाल की, वो मुनासिब नहीं है। तो बेशुमार किस्म के सवालात उसके जहन में जन्म लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा सोचता है कि मैं बड़े प्रोफेसर से बात करूंगा इस हवाले से। तो वो उनसे राब्ता करते हैं और फिर क्या लेते हैं? वक्त लेते हैं। क्या लेते हैं जी? वक्त लेते हैं। बड़े प्रोफेसर साहब उनको वक्त दे देते हैं। वो कहते हैं आप मेरे पास तशरीफ लाएं और आप जो मुझसे बात पूछना चाहते हैं, जो मुझसे सवालात करना चाहते हैं, आपको ओपन ऑफर है, आप मेरे पास तशरीफ लाएं। छोटे प्रोफेसर साहब क्या करते हैं? वो वक्त निकालते हैं और बड़े प्रोफेसर साहब के पास चले जाते हैं। जब वहां जाते हैं तो आपको पता है, जैसे सवात के अंदर यहाँ पर कोई मेहमान आए तो मेहमान के लिए आप खास जगह का बंदोबस्त करके रखते हैं, जिसको आप हुजरा बोल सकते हैं। पंजाब में इसको बैठक भी बोलते हैं और एडवांस ज़बान के अंदर इसको ड्राइंग रूम भी बोलते हैं, गेस्ट रूम भी बोलते हैं। तो वो अपने हुजरे में, गेस्ट रूम में, ड्राइंग रूम में छोटे प्रोफेसर को बैठाता है। वहां पर बड़ा अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट होता है, टेबल, कुर्सी, सोफे वगैरह लगे होते हैं और खिदमत के लिए एक नौकर भी तैनात होता है। जो बड़े प्रोफेसर साहब हैं वो छोटे प्रोफेसर साहब को खुशामदीद कहते हैं और उन्हें बैठने के लिए कहते हैं, उन्हें तशरीफ रखने के लिए कहते हैं और साथ ही अपने नौकर को इशारा करते हैं चाय डालने के लिए। तो नौकर क्या करते हैं? नौकर जनाब आते हैं टेबल के करीब और उनमें से एक नौकर जो है वो कप के अंदर चाय डालना शुरू कर देता है। तो वो जैसे ही कप के अंदर चाय डालना शुरू कर देता है तो वो इस अमल को रोकता नहीं है। क्या नहीं करता जी? रोकता नहीं। यस। तो जब वो इस अमल को रोकता नहीं तो चाय का कप भर जाता है। तो क्या वो सिर्फ भरता है? जब वो और चाय डालता जाता है तो फिर क्या होता है? कप से चाय बाहर आना शुरू हो जाती है। वो चाय का कप लबरेज हो जाता है और चाय का कप इतना ज्यादा लबरेज हो जाता है कि वो चाय का जो मवाद है, जो चाय है, वो कप से बाहर गिरना शुरू हो जाती है और पूरे टेबल के ऊपर फैल जाती है। ये सारा मंजर छोटा प्रोफेसर देख रहा होता है बड़े गौर से और वो कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं? चाय तो गिर रही है, आप अपने नौकर को रोक क्यों नहीं रहे? इसको रोकें, ये तो सारी चाय फैला रहा है, गिरा रहा है, चाय को जाया कर रहा है। जो बड़ा प्रोफेसर होता है वो अपने नौकर को रोकता है, कहता है रुको यार, मत डालो चाय। वो रुक जाता है। जो बड़ा प्रोफेसर है वो छोटे प्रोफेसर से पूछता है भाई आपने ये क्या देखा? उसने कहा आपका नौकर चाय डालता जा रहा है, चाय डालता जा रहा है और कप इतना भर जाता है कि चाय लबरेज हो जाती है, कप से बाहर गिर जाती है। तो जो बड़ा प्रोफेसर होता है उसका क्या जवाब होता है? आपके ख्याल में क्या जवाब होगा? कोई आइडिया नहीं? ओके। वो बताता है कि आपका जहन भी इस चाय के प्याले, चाय के कप की तरह लबरेज है। अपनी सोच से, अपने सवालों से, अपने तजर्बे से, अपनी अकल, अपनी राय, अपनी हिकमत और अपनी दानिश से भरा पड़ा हुआ है। ये भी चाय के कप की तरह लबरेज हो रहा है।
तो अगर मैं अपनी किताब के हवाले से कुछ आपको बताऊंगा तो मैं जितना भी बताऊंगा, जितना भी आपको वाज़िया करने की कोशिश करूंगा, जितना भी आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, तो मेरी जो बातें हैं वो आपके जहन से लबरेज होती जाएंगी, बाहर गिरती जाएंगी, चाय के कप की तरह। तो अगर आपने मेरी बातें सुननी है, आपको वजाहत चाहिए, तो पहले आपको अपने जहन का प्याला खाली करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर मेरी बातें आ सकें। तो आज की जो तरबियत है, आज का जो दिन है, आज के जो असबाक हैं, आज के जो सेशंस हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं, अगर आप इनको अपने जहन में बैठाना चाहते हैं, तो आपको भी अपने जहन का प्याला खाली करना पड़ेगा ताकि आज के जितने असबाक हैं इस ट्रेनिंग के हवाले से, जितने लेसन्स हैं, जितने सेशंस हैं, आप उनको सुने तो वो आपके जहन में बैठे। तो इसके लिए आप तैयार हैं?